वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रूही ने इस्पारिश और दादी को गिरफ्तार करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि मनसुंदर की कहानी में अब आने वाला है ऐसा तूफानी मोड़ जो हर किरदार की किस्मत बदल देगा। इस बार सिर्फ एक सच्चाई सामने नहीं आएगी बल्कि कई चेहरों से नकाब भी उतरने वाले हैं। इस्पारिश, जो अब तक खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार टूट जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो पुलिस के सामने सच्चाई कबूल कर लेता है। वो मान लेता है कि शीतल के साथ जो साजिश हुई उसके पीछे नहार नहीं बल्कि वो खुद था। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि इस्पारिश ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उसे अपने किए पर पछतावा है या उसके पीछे भी कोई गहरी वजह छिपी हुई है? दरअसल उस वक्त इस्पारिश मुकम्मल तौर पर अकेला हो चुका है। न खानदान उसके साथ है और न ही कोई अपना। उसकी पुरानी मोहब्बत भी उसे छोड़ चुकी है। उसकी दुनिया अब सिर्फ रोही के गर्द घूमती है। वो रोही को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यहीं से शुरू होती है असल चाल। रोही को समझ आ जाता है कि इस्पारिश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मोहब्बत है। वो उसे यकीन दिलाती है कि अगर वो सच कबूल कर ले और नहार को बेगनाह साबित कर दे तो सज़ा पूरी होने के बाद वो उसके बारे में सोच सकती है। यही बात इस्पारिश के दिल में उम्मीद जगा देती है। उसे लगता है कि अगर वो ये कुर्बानी देगा तो रोही हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। दूसरी तरफ रोही का असल मकसद सिर्फ एक है, नहार को हर हाल में बचाना। वो किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर लाना चाहती है। इसी मिशन के तहत वो इस्पारिश के घर सबूत तलाश करने पहुंचती है। रोही बड़ी होशियारी से इस्पारिश को घर से बाहर भेज देती है और पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है। लेकिन तभी कहानी में सस्पेंस बढ़ जाता है क्योंकि इस्पारिश तवक्का से पहले ही वापस आ जाता है। हालात को संभालने के लिए रोही अपने कान का झमका गिरा देती है और उसे ढूंढने का बहाना बनाती है। इस्पारिश को शक तो होता है मगर वो खामोश रहता है। उसके बाद रोही एक और बड़ा खतरा मोल लेती है। वो जोश में नींद की दवा मिला देती है ताकि इस्पारिश सो जाए और वो आराम से सबूत तलाश कर सके। लेकिन इस्पारिश पहली ही घूंट में समझ जाता है कि कुछ गलत है। वो जॉस नहीं पीता और सोने का ड्रामा करता है। रोही को लगता है कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। वो घर का कोना कोना तलाश करती है। काफी तलाश के बाद उसे एक छिपा हुआ बैग मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर ऐसे कपड़े और सामान मिलते हैं जो पूरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। रोही को यकीन हो जाता है कि नहार बेगनाह है। अचानक कमरे की लाइट जलती है और सामने इस्पारिश खड़ा होता है। माहौल में तनाव साफ महसूस होता है। इस्पारिश उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है, लेकिन इस बार रोही मजबूती से जवाब देती है। वो साफ कहती है कि जिसने इंसानियत की हद पार की है वो खुद इस्पारिश है। इस्पारिश जज्बाती होकर अपने पुराने एहसान याद दिलाने लगता है। वो बताता है कि उसने मुश्किल वक्त में रूही का साथ दिया था। लेकिन रूही कहती है कि मदद का मतलब ये नहीं कि कोई जुर्म करे और बच निकले। जब इस्पारिश नहार के बारे में गलत बात करता है तो रोही गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। इस्पारिश, जो रोही को पाने का ख्वाब देख रहा था, उसी के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर देता है।